अब देखिए इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील एंड कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कंक्रीट की और दूसरी बात करेंगे स्टील की। तो मैंने आपको बताया था कंक्रीट के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बेयर करने की प्रॉपर्टी होती है। यानी ये क्या करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बेयर करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बेयर करता है। स्टील क्या करता है, स्टील आपका टेंशन को बेयर करता है। मान लीजिए एक मटेरियल है आपका, ठीक, एक ये मटेरियल है, तो इसके ऊपर लोड देखिए, कंप्रेसिव लोड कौन सा होता है और टेंशन लोड कौन सा होता है। इसको आप प्रेस करिए, दोनों साइड से आप क्या करिए, पी का लोड से प्रेस करिए। मान लीजिए आपका मटेरियल था, मटेरियल के ऊपर क्या कर रहे हैं आप, ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, नीचे से प्रेस कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से प्रेस कर रहे हैं, इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इसकी कंप्रेसिव लोड कहलाएगी। और टेंशन की अगर बात करें तो इसको क्या करिए आप, खींचिए खींचिए। अब इसको आप अगर खींचेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर टेंशन लग रहा है, जैसे कि हम यहाँ क्या करेंगे, खींचेंगे, लोड कुछ लोड लगा करके खींचेंगे। अब लोड अगर एक्सीड कर जाएगा तो ये फेल कर जाएगा, लोड अगर एक्सीड ना किया तो ये फेल नहीं करेगा। जैसे कि हम मार्कर की बात कर रहे हैं, मार्कर के अंदर और जो इसका कैप लगा हुआ, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टेंशन लगाने जा रहे हैं। टेंशन जैसे ही लगाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, देखिए निकल गया, इसके अंदर हमने लोड एक्सीड कर दिया। टेंशन लोड अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर अगर आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव लोड के अंदर इसको बियर करने की क्षमता ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो जा रही है, क्योंकि इन दोनों मटेरियल के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसको ये बाहर से खुला ना, अंदर की तरफ ये बंद हो रहा है, और बंद हो रहा है तो इसमें क्या हो गई, वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। जब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो उसके अंदर लोड भी ज्यादा लगाना होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, लोड अंदर की तरफ लगता है, और टेंशन की बात की जाए तो लोड बाहर की तरफ लगता है। ये रहा दोनों में डिफरेंस। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर लें कि कंक्रीट के लिए कैसा बनेगा और हमारा स्टील के लिए कैसा बनेगा। देखिए देखिए अगर बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट की, तो मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट के केस में बनता किसमें है, ये बनता है रेक्टेंगुलर पैराबोला, रेक्टेंगुलर पैराबोला, पैराबोला। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि कंक्रीट के लिए क्या बनता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला। तो रेक्टेंगुलर पैराबोला बना देते हैं भैया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वैल्यू पैराबोला जाएगी, उसके बाद रेक्टेंगल हो जाएगी। एक लिमिट के बाद क्या होती है वैल्यू, ये वैल्यू रेक्टेंगल हो जाती है, यानी पहले पैराबोला जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल हो जाएगी। तो पैराबोला कितनी स्ट्रेंथ तक जाती है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये कर्व बनता है। यहाँ स्ट्रेन होता है, यहाँ पे स्ट्रेन होता है, यहाँ पे स्ट्रेस होगा, यहाँ पे स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस के कुछ वैल्यू तक जाती है, वो वैल्यू ही हम लोग को कैलकुलेट करनी है। और कहाँ तक जाती है स्ट्रेन की, स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.002। उसके बाद मैक्सिमम जो वैल्यू होती है स्ट्रेन की कंक्रीट के केस में वो होती है 0.0035। ये वैल्यू किसकी होती है, स्ट्रेन की। और स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है कंक्रीट के केस में वो जाती है आपकी 0.67 FCK। FCK यहाँ पे क्या, FCK मैंने आपको बताया था, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक, क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब देखिए FCK तो ठीक है, अब हमने आपको जो बताया था LSM और WSM में जो मेथड पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में, देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा वीडियो। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो भी लिया जाता है नॉन लीनियर लिया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज हमने बताया था, LSM की बात कर रहे हैं, दूसरा चीज हमने बताया था कि हुक्स लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक। और जो हमारी डिजाइनिंग की जाती है वो किसमें होती है, इलास्टिक डिजाइनिंग होती है। तो ये बात की थी। उसके बाद हमने पार्शियल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात की थी। तो इसके अंदर क्या था, स्टील और कंक्रीट दोनों के ऊपर डिफरेंट लोड लग रहे थे, तो डिफरेंट लोड को हम कैलकुलेट कर रहे थे। यानी दो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात की थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात की थी, उसके अंदर दो वैल्यू आती है। और एक दूसरी बात की थी एस्टिमेटेड लोड की। एस्टिमेटेड लोड के अंदर यानी लोड को हम एस्टिमेट कर रहे थे, तो मटेरियल कौन कौन सा लगा होता है, मटेरियल लगा होता है स्टील प्लस कंक्रीट। तो कंक्रीट पे आने वाले, स्टील पे आने वाले लोड को और कंक्रीट पे आने वाले लोड को, इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई की गई। तो हमने कहा था आपको स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होगी वो कम होगी, 1.15 ली जाएगी, और जो कंक्रीट होगा उसके लिए वैल्यू ज्यादा होगी, 1.5 ली जाएगी। बात क्लियर है, ये बात की थी, तो यही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। अप्लाई कैसे करेंगे, हमको पता है कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस की वैल्यू जाती है वो जाती है 0.67 FCK, ठीक है। हमें डिजाइन वैल्यू निकालनी की, स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, यानी FD की वैल्यू निकालनी है, FD की वैल्यू निकालनी है। FD क्या है, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ की डिजाइन वैल्यू है। यानी जो भी स्ट्रेंथ आएगी उसकी जो डिजाइन, हम जिस डिजाइन पे हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू पे हम डिजाइन करेंगे स्ट्रेंथ के लिए, वो वैल्यू आपकी क्या होती है, FD। अब आप मान लीजिए इसको हम निकालते क्यों है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसको निकालते क्यों। इसको ही निकाल के हम क्या करेंगे, आने वाले लोड को बियर कराएंगे। तो यानी कंक्रीट के ऊपर जो आने वाला लोड है वो कितना आया है, कितना उसके ऊपर निकलेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ निकालते हैं, यानी कितने स्ट्रेंथ तक उस वैल्यू में वो झेल जाएगा। मान लीजिए निकल आया 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ये इतने स्ट्रेस में वैल्यू निकली। अब आपको पता है कि 50 न्यूटन पर mm, यानी 50 न्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे 1 mm स्क्वायर पे, तो क्या कर जाएगा, बियर कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ निकालना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये निकलता कैसे, इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आपको पता है कि स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी जा रही है, 0.002 तक। हमारा कंक्रीट कितने पे जा रहा है, 0.67 FCK। ये बात कर रहा है 0.0035 पे भी कितना जा रहा है, 0.67 FCK। वैल्यू स्ट्रेस कितनी जा रही है, तो स्ट्रेस से कैलकुलेट करते हैं। तो यानी FD का आपका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी।
FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए एफ की वैल्यू कितनी जा रही है 0.67 FC के, उस वैल्यू के यहाँ पे पुट करिएगा 0.67 FC के। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 1.5 होगी, उस वैल्यू को आप रखिएगा यहाँ पे। अब इतनी वैल्यू रखने के बाद इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए कितनी निकल के आ रही बताइए। इसको डिवाइड करके देख के बता रहा हूँ आपको कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 0.45 FC के, यानी कितना निकला ये वैल्यू निकली आपकी 0.45 FC के, यानी FC के तो वही वैल्यू है 0.67 को डिवाइड कर दीजिए 1.5 से, निकले कितना 0.45 FC के। यानी FD की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो आपको सिर्फ FC के पता होगा, उसमें आप 0.45 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये रहा कंक्रीट की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्टील की। कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, डाउट आपका मैं क्लियर कर दूंगा, सारे कमेंट देखे जाते हैं आपके, प्लीज अगर कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टील हमारा क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है ना। डक्टाइल मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, जिसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल क्या कहलाता है, डक्टाइल मटेरियल। तो इससे सिस्टम कर्व इसके लिए क्या कैसा बनेगा, इसके लिए आपका बनेगा रेक्टेंगुलर, सॉरी लीनियर, लीनियर बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, चलिए रेक्टेंगल लिख लीजिए, रेक्टेंगुलर या लीनियर। अब देखिए इसको बना लीजिए आप, इसको लिखिए ना क्योंकि बनाने में नीचे फिर जगह नहीं बचेगी। चलिए ठीक है, बनाते हैं इसको, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बीच में ड्रॉ करते हैं। यहां आपका है स्ट्रेस, यहां पे क्या है स्ट्रेन, ठीक। चलिए ये मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल। अब देखिए स्ट्रेन की वैल्यू स्टील के लिए मैंने आपको क्या कहा था, स्टील के लिए मैक्सिमम अल्टीमेट पॉइंट तक जाएगा, यानी यील्ड पॉइंट तक जाएगा, सॉरी अल्टीमेट तक नहीं जाएगा। अल्टीमेट पॉइंट तो आपका ये वाला था ना जो मैंने कल बताया था, वो मैंने उस दिन बताया था कि अल्टीमेट पॉइंट आपका यहां पे पॉइंट होता है, ब्रेकिंग पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है यील्ड पॉइंट, यहां तक आके सिर्फ और सिर्फ क्रैक जनरेट करेगा, ना कि वो फेल करेगा। तो कंक्रीट और स्टील में जब मटेरियल तैयार होता है तो स्टील के वजह से ही हमारा बिल्डिंग के अंदर की बात की जाए, कॉलम बनाइए आप, बीम बनाइए, स्लैब ढालिए, कुछ भी करिए, उसके अंदर जो क्रैक जनरेट होता है वो ड्यू टू स्टील। अगर स्टील ना लगाया जाए, सिर्फ कंक्रीट का बना दिया जाए तो उसके अंदर क्रैक नहीं आएगा, मटेरियल डायरेक्टली कोलैप्स कर जाएगा। तो स्टील की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो यील्ड पॉइंट तक ही रहता है, इसीलिए क्या होता है मटेरियल के अंदर यील्डिंग पॉइंट की वजह से वो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल होता है, जिससे कि क्रैक जनरेट होता है, डायरेक्टली फेल नहीं करता। चलिए ये वैल्यू कितनी थी 0.002 हमारे कर्व में लिखा हुआ, तो हमें यील्ड पॉइंट तक ही जाना है। स्टील क्या होता है यील्ड पॉइंट तक ही होता है, तो हमें आगे बात नहीं करनी है, सिर्फ यहां तक जाना है। इसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंस होती है, स्ट्रेस डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ निकालनी होगी, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ निकालनी होगी, डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ निकालनी होगी। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, FD की वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि FY, यानी यील्ड पॉइंट तक जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे FY डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो FY वैल्यू सेम रहेगी, इसके अंदर वैल्यू नहीं होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो कितना होता है 1.15। तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो FD की वैल्यू कितनी आएगी, FD की वैल्यू आएगी आपकी 0.87 FC के। तो यहां पे FD की वैल्यू निकली 0.87 FC के, यहां पे वैल्यू FD की निकली 0.45 FC के, दो वैल्यू आपकी निकल गई। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट और स्टील के बीच में जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, जिसके अंदर मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दिया सारी चीजें। इसके अंदर डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ जरूर क्वेश्चन पूछता है, आपको पता भी होना चाहिए। तो कंक्रीट के केस में जो हमारा कर्व बनता है, ओवरव्यू देखिए आप, जो कंक्रीट के केस में बनता है जो हमारा कर्व वो बनता है रेक्टेंगुलर पैराबोला। दूसरी बात डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू अगर देखी जाए तो होती है 0.45 FC के, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट का 1.5। यही स्टील की बात कर लें, स्टील हमारा जो हमारा होता है यील्ड पॉइंट तक जाता है, यील्ड पॉइंट तक हमारा स्ट्रेंथ होता है 0.002। उसमें अगर डिजाइन वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो वो निकल के आता है 0.87 FC के। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें स्टील की तो वो वैल्यू होती है 1.15। तो ये रहा कुछ ओवरव्यू कंक्रीट का और स्टील का। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए आए हैं, और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।